हेलो साथियों, कैसे आज सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या हमने बताया? लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। देखो, ये लाइनें जो होती हैं, ये लाइनें याद रखा करो। ये लाइनें थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं। देखो, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन अगर जो नहीं रखोगे तो आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाओगे। फेलियर्स फेलियर्स ध्यान रखा करो। फेलियर्स बहुत ही बड़ी चीज होती है। फेलियर्स ही हमें आगे तक ले जाती है। तो हमने आप लोगों को एक कहावत सुनाई थी, लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगातार निरंतर निरंतर कोशिश रहिए। आप लोगों की कोशिश करिए, आप लोग कभी हार नहीं मानने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल महाराणा प्रताप की संतान है, बिल्कुल महाराणा प्रताप जैसे हैं। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी थी, उसी तरह से आप लोग कभी हार नहीं मानिए। जैसे कि आप देखते हैं कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती तो केमिस्ट्री में हार मान लेते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं आप कतई समझ में नहीं आई, अरे आएगी कैसे नहीं, अरे कैसे नहीं आएगी। जिस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे वो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। एक कहावत सुनी होगी, जो चीज़ मांगने से नहीं मिलती है उसे छीनना पड़ता है। जो चीज़ मांगने से नहीं मिलती है उसे छीनना पड़ता है। तो छीन लो केमिस्ट्री को, जो कुछ छीनने से ही केमिस्ट्री मिलती है। बहुत सारे 100 में से, देखो 100 में से 100 में से सिर्फ 20% या 10% ऐसे बच्चे होंगे जिनको केमिस्ट्री समझ में आती है। बाकी 80% 90% बच्चे होते हैं जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। थ्योरी तो सब पढ़ लेंगे, रट्टा मार के पढ़ लेंगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो आधे बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, न्यूमेरिकल लगा नहीं पाते हैं। ये सारी बातें होती हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री क्या बात, फिजिक्स की बात भी ऐसी होती है। तो हमने पिछले आपको वीडियो में हमने बताया था कि पदार्थ का जो घनत्व होता है उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स, 2 न्यूमेरिकल्स लगवाए थे और हमने फार्मूला ड्राइव कराया था। जो पदार्थ का घनत्व होता है ये हमने बताया था। तो आज मैं आप लोगों को एकक कोशिका की लंबाई मतलब ए तथा परमाणु की त्रिज्या r में कुछ संबंध बताऊंगा और उस पे मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाऊंगा। एक बात मेरी जरूर याद रखना, लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी बात को ध्यान देते हुए मैं थोड़ा सा टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। चलो टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए। इधर देखो, चलो मेरे बोलो, इधर देखो। पहले हमने क्या था, आज मैं एक आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगा जो रिलेशन होते हैं। ठीक, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। मतलब ए जो होता है हमारा कोर की लंबाई होती है और जो हमारा आर होता है वो रेडियस होती है। इसमें हम रिलेशन बताएंगे आज आप लोगों को। ठीक है, देखो रिलेशन जो होता है हमारा वो आर, ए और आर में संबंध बताएंगे। में संबंध बताना है, संबंध बताएंगे आप लोगों को मैं। ठीक है, मतलब एकक कोष्ठिका, मतलब एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका की लंबाई, एकक कोष्ठिका की लंबाई कह सकते हो या कोर की भी लंबाई कह सकते हो ए, तथा परमाणु त्रिज्या, तथा परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या आर में संबंध, आर में संबंध जो होता है वो आज हमें बताना है। इसमें देखो 3 होती हैं। एक होता है सिंपल क्यूबिक सेल, एक होता है फेस सेंटर क्यूबिक सेल, एक होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल हमारे पास। मतलब SCC, BCC और FCC 3 चीजें होती है हमारे पास। एक हमारे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर में SCC, जिसे बोलते हैं, S का मतलब होता है सिंपल, C का मतलब होता है क्यूबिक, क्यूबिक, C का मतलब होता है सेल। ये SCC मतलब सरल एकक कोशिका, सरल एकक कोशिका, ये होती है सरल एकक कोशिका सेल जिसे बोलते हैं। ये सेल हमारे पास हो जाएगा सरल एकक कोशिका सेल।
इसमें संबंध परमाणु की त्रिज्या कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या r में जो संबंध होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। ये फार्मूला हमारा बनता है इस पे, इसका संबंध जो होता है r बराबर d/2 और जो d होता है डायमीटर होता है उसे हम d बराबर कह सकते हैं a के। तो मतलब r बराबर a/2 ये बन जाएगा हमारा फार्मूला। यहाँ से क्या बन जाएगा r इक्वल टू 1/2 मतलब a/2। यहाँ पे r का मतलब क्या हो गया परमाणु की त्रिज्या, r का मतलब परमाणु त्रिज्या और हमारे पास a का मतलब क्या हो गया कोर की लंबाई, कोर की लंबाई हो गई, कोर की लंबाई हो गई। इतनी चीज समझ में आई। SCC बताया हमने सिंपल क्यूबिक सेल मतलब सरल एकक कोशिका सेल। हमने बताया R इक्वल टू d/2, d हो गया डायमीटर, R होगी परमाणु की त्रिज्या मतलब रेडियस हो गया हमारे पास, ठीक है। किसी रेडियस हो गई मतलब d इक्वल टू a के हो गया हमारे पास, तब R इक्वल टू a/2 बन गया, ठीक है। a इक्वल टू हो गया a/2 हो गया हमारे पास। देखो एरिया की लेंथ होगी हमारा। अब देखो दूसरा आता है BCC। क्या आता है दूसरा BCC। B का मतलब होता है बॉडी, C का मतलब होता है सेंट्रेट, C का मतलब होता है क्यूबिक, फिर सेल, ये आता है। इसका हिंदी में अगर जो पढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा अंतः काय कह सकते हैं, काय या अंतः, फिर केंद्रित, केंद्रित एकक कोशिका और सेल। इसके लिए जो अंतःकाय केंद्रित जालक होता है या कोशिका कह सकते हैं या जालक कह सकते हैं, इसके लिए क्या होता है देखो BCC। जो BCC बन गया इसके लिए हमारा रिलेशन A और R में जो रिलेशन होगा वो हमें क्या बताया जाएगा, वो हमें क्या होगा, ये जो रिलेशन होता है ये होता है R इक्वल टू √3/4 और ये इंटू में A होता है मतलब √3a/4, R इक्वल टू √3a/4 ये हमारा रिलेशन होगा किसमें BCC में। इसी तरह से आता है हमारे पास FCC मतलब FCC नंबर 3, FCC जिसे बोलते हैं। F का मतलब होता है फेस, C का मतलब होता है सेंट्रेट, C का मतलब होता है क्यूबिक, क्यूबिक, फिर आता है सेल मतलब इसे बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका सेल, कोशिका सेल, सेल ये बोलते हैं इसे मतलब FCC जो होता है हमारे पास। अब इस पे जो रिलेशन हमारा होता है रेडियस और जो हमारी कोर की लंबाई जो होती है, एरिया की लंबाई लेंथ जो होती है, उस पे हमारा रिलेशन बताना है क्या होता है, ठीक है। देखो इस पे रिलेशन जो होगा R इक्वल टू जो होता है हमारा A/2 या कह सकते हैं R इक्वल टू, ये R इक्वल टू कह सकते हैं √2a/4 ये भी कह सकते हैं, ये रिलेशन होता है। देखो हमने एक चीज बताई थी जहां, देखो जहां भी ऐसे कह सकते हैं जहां। हमने अभी बताया R को कैसे से डिनोट करते हैं परमाणु की त्रिज्या मतलब जो रेडियस होती है एटम की रेडियस होती है उसे R से डिनोट करते हैं और जो A होता है हमारी कोर की लंबाई एरिया की जो लेंथ होती है हमारी उसे A से डिनोट करते हैं। ये तीनों फार्मूले हो गए हमारे पास। इन फार्मूलों पे हमें न्यूमेरिकल लगाना है, इन फार्मूलों पे हमें क्या करना है न्यूमेरिकल लगाना है। देखो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये है क्या, ये फार्मूले हैं तीनों चीज़ें। ये कोशिका सेल होती है हमारे पास। देखो थोड़ा सा शार्ट में हम समझा देते हैं। जो SCC होती है हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल जिसे बोलते हैं, ये इस टाइप से होती है। ये सिंपल क्यूबिक सेल एक हमारे पास बन गई, ये सिंपल क्यूबिक सेल हो गई। अगर जो इसकी डिफिनेशन कही जाए SCC की क्या होती है, देखो जिसके जालक बिंदु जो होते हैं कोनों पर स्थित होते हैं। देखो जालक बिंदु कहाँ स्थित होते हैं, कोनों पर स्थित होते हैं, क्या कहलाती है SCC मतलब सरल एकक कोशिका सेल कहलाती है। फिर आता है BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। देखो फिगर तो ऐसे ही बनेगा हमारे पास, फिगर तो सेम ही सेम एज सेम। ये देखो ये हो गया हमारे पास,
ये हो गया। फिर कह रहा है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल जो होता है हमारे पास, बॉडी सेंटर मतलब अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका सेल जिसे बोलते हैं। तो जिसके जालक बिंदु, ये जो जालक बिंदु होते हैं, ये जालक बिंदु जो है देखो इस हिसाब से हमारे पास, जैसे ये हमारे पास डेस्टर है, डेस्टर की कितनी फलके हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 फलके हो गई। अब देखो जैसे हमें सिंपल क्यूबिक बनाना है, देखो इसके ये कोना है, एक ये कोना, 2 3 4 5 6 7 8 कोने हो गए, इसमें भी 8 ही कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हो गए। ये हमारे पास 8 कोने सिंपल क्यूब, मतलब जालक बिंदु कोनों पर ही उपस्थित होंगे, उसे क्या कहेंगे, एससीसी कहेंगे। फिर आता है बीसीसी। अब बीसीसी में क्या होता है, देखो ये है हमारे पास 6 फलके हैं, 8 कोने हैं। देखो बीसीसी मतलब कोनों के साथ साथ जिसके जालक बिंदु कोनों पर तो उपस्थित ही होंगे हमारे, और साथ में फलक उस पे केंद्र, फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे, उसे क्या कहेंगे, काय केंद्रित एकक कोशिका सेल कहेंगे। फिर देखो जो होता है हमारा एफसीसी। एफसीसी मतलब फेज फलक केंद्रित एकक कोशिका सेल, जिसके जालक बिंदु कोनों पर तो उपस्थित ही होंगे, मतलब दूसरा जो होगा हमारा, दूसरा जो होगा वो कहाँ पर उपस्थित होगा, एक आधार पर और एक अंत्य पर होगा हमारे पास, क्या होगा, एक आधार पर होगा और एक हमारे पास अंत्य पर होगा, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं, एफसीसी बोलते हैं। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, एफसीसी बोलते हैं हमारे पास। ठीक, फलक केंद्र पर भी उपस्थित होगा। देखो फलक केंद्र पर भी उपस्थित हुआ। देखो जो बीसीसी हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बीसीसी जो हुआ हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर ही उपस्थित होगा। कहाँ उपस्थित होगा, केंद्र पर उपस्थित होगा, उसे बीसीसी बोलते हैं। और जो एफसीसी होता है वो फलक पर उपस्थित होता है, जिसके जालक बिंदु कोनों के साथ साथ कहाँ उपस्थित होगा, फलक पर भी उपस्थित होगा, उसे क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका सेल बोलते हैं। और जो एक ईसीसी होता है मतलब इंड जो होता है हमारे पास, इंड सेंटर क्यूबिक सेल जो होता है वो आधार पर उपस्थित होता है, या आधार पर नीचे उपस्थित हो या आधार पर ऊपर उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, इंड कहते हैं हम। ठीक, ये इतनी तीनों चीजें हो गई। इस पे एक मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल आप लोगों को। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो हमारे पास आता है, एक न्यूमेरिकल हमारे पास दिया गया है कॉपर धातु। देखो न्यूमेरिकल मैं लिख देता हूँ इधर, देखो न्यूमेरिकल हमारे पास दिया है कॉपर धातु फलक केंद्रित घन संरचना, दिया है कॉपर धातु फलक केंद्रित घन संरचना, कॉपर धातु फलक केंद्रित घन संरचना रखता है। घन संरचना मतलब एफसीसी, घन संरचना ब्रैकेट में एफसीसी दिया गया हमारे पास। कह रहा है जालक में क्रिस्टलीकृत रहता है या संरचना रखता है, ऐसे लिख लेना, रखता है, रखता है। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है जिसके कोर की लंबाई, जिसके कोर की लंबाई, जिसके कोर की लंबाई हमें दी है, कोर की लंबाई हमें दे दी गई है, कोर की लंबाई हमें कितनी दे दी गई है, 362 पिकोमीटर, 362 पीएम दे दी गई है। और फिर उसके बाद कह रहा परमाणु की त्रिज्या बताओ, क्या कह रहा है, परमाणु की त्रिज्या बताइए, परमाणु की त्रिज्या बताइए, परमाणु की त्रिज्या बताओ, ये कह रहा है। ठीक, देखो हियरिंग, देखो हियर मन सुनते रहिए, देखो इतनी चीज आई समझ में, जितनी चीज हमने बताई इतनी चीज आई समझ में। अब ये हमारे पास न्यूमेरिकल दिया गया है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखो आईआईटी में भी पूछा जाता है, ये आईआईटी में भी पूछा जाता है, AIEEE में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, और तुम्हारा नीट हो गया। अब बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं, यूपी बोर्ड, तुम्हारा यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो पूछे जाते हैं। तुम्हारे इंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे आईआईटी का, उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, देखो तो मैं बता रहा हूँ ये वाला जो कॉपर धातु हमारे पास है, कॉपर मेटल है, वो एफसीसी
क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके देखो एरिया की लंबाई हमें दे दी है कितनी, 362 pm दे दी गई है, जिसकी बताना क्या है हमें, परमाणु की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ एटम बताना है हमें। देखो इधर तो हम चीज, अब एफसीसी का रहा, एफसीसी के लिए देखो फार्मूला तुमको कहीं दिया होगा, एफसीसी का फार्मूला क्या होता था, R इक्वल टू ए अपान टू रूट टू एक होता था, और एक हमने क्या बताया था, R इक्वल टू अंडर रूट टू ए अपान में क्या बताया था 4। ये दो फार्मूले हमारे पास दिए गए, इन दोनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। अब न लगाओ तुम जानो, लेकिन फार्मूला लगाओ, ठीक है। ये फार्मूले तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब ये कहो कि पूरा फार्मूला ना पढ़ना पड़ेगा तो बेकार है, फार्मूला तो जरूर पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, अगर जो फार्मूला रीड रिवाइज नहीं करोगे तो केमिस्ट्री तुम्हारे आ ही नहीं सकती। कैलकुलेशन, कुछ बच्चे, तो एक चीज़ तुमको बता, देखो जो कुछ बच्चे होते हैं उनको कैलकुलेशन नहीं आती है, ठीक। कैलकुलेशन से ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे पैदल है, ठीक है। उनको लगता है कि जैसे कैलकुलेशन, अगर जो नाम ले लो, कैलकुलेशन का नाम ले लो, अगर जो जैसे कुछ जो डॉग होता है उसके पेट्रोल लगा देना भागता है, उसी हिसाब से जो होता है हमारे पास बच्चों से अगर जो कैलकुलेशन का नाम ले लो तो वो ऐसे भागते गए, साला कहाँ से न्यूमेरिकल फंस गया आकर के, ऐसा कि भगवान ले ही ना लेती, केमिस्ट्री ना ही लेते, अगर जो हमें बस चलता हमारा। जो हाई स्कूल तक तो बच्चे मैथ तक पढ़ डाले, फिर उसके बाद जो इंटर में आ गए, अब जिस चीज़ से बच्चे, जैसे मैथ वाले थे बच्चे, मैथ ने कहा मैथ समझ में नहीं आती थी, बायोलॉजी ले लिया बच्चे, बायोलॉजी लिया, बायोलॉजी लाए तो, लेकिन उसके बाद में देखें ना केमिस्ट्री में अभी आ रहा था, केमिस्ट्री में यहाँ हमका अब न्यूमेरिकल लगाओ पड़ी, फिजिक्स अब तो न्यूमेरिकल लगाना आई है, केमिस्ट्री में यहाँ कैलकुलेशन, जाहिर बच्चे लोग पीछा छोड़े वहाँ आगे आके फिर मिल गए, ठीक। ये सारी चीज़ होती है, बच्चे बहुत प्रॉब्लम आ गए क्रिएट करके, अरे इतने तो सोच रहे साला मैथ ले रहे हो तो बाहर बेटर रहा, तो मैथ तो साथ में यहाँ चली हो तो रात मैथ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक हमने चीज़ बताई थी, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो इसी हिसाब से थोड़ा सा मेहनत करिए, केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल हवा में होने लगेगी, एकदम फ्लो हो जाएगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। देखो ये न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान दो, इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान दो, हमने क्या बताया, देखो कोर की लंबाई हमें दे दी गई है, कोर की लंबाई, अब कोर की लंबाई हमने काहे से बताई थी, डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है, मतलब A इक्वल टू हमें क्या दे दिया गया, 362 पिकोमीटर, मतलब पीएम की वैल्यू दे दी गई हमें, A की वैल्यू 362 पिकोमीटर दे दिया गया है। फिर कह रहा R की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा एक चीज, √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है, ये हमें बताना। देखो तो वैल्यू पुट करा लो, अब फार्मूला लगा दो, चाहे ये फार्मूला लगा दो चाहे ये वाला फार्मूला लगा दो, प्रॉब्लम कोई नहीं है, फार्मूला लगाओ। तो R इक्वल टू √2a अपान में कितना 4, तो √2 इंटू में a की वैल्यू कितनी 362 अपान में कितना 4, अब √2 की वैल्यू कितनी हो गई 1.414 इंटू में 362 अपान में कितना 4, कितना हो गया। अब 2 से काट दो, देखो 2 से, अब बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, बच्चे कहेंगे ससुरा कहाँ से फंस गया आकर के, ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने को मिलेगी। बच्चे क्या किए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये सब पढ़े, लेकिन कैलकुलेशन ये नहीं जानते कि ससुरा कहाँ से फंस जाएगा, ठीक है। आएगा आएगा थोड़ा सा टफ बैठेगा, तो क्यों लेवल हाई हो गया, इसकी वजह से कैलकुलेशन बैठेगी तुम्हारी। देखो 2 से काट दें, 2 2 जा 4, पॉइंट लगाया, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, कितना हो गया, नहीं होगा। देखो 300, 3 संख्या बाद दशमलव लगा था, 3 संख्या बाद दशमलव लग गया हमारे पास, कितना हो गया 0.707 हो गया हमारे पास। अब कितना बचा, ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 16, फिर कितना 2 1 जा 2 हो गया। अब देखो 0.707 इंटू में कितना 181 आ गया, आर की वैल्यू ये। अब जितना आएगा वो हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई करा लेना, जो आंसर आएगा वो हमें किस में बताओगे आप लोग, हमें कमेंट में आंसर बताओगे, सर ये हमारा इतना आंसर आया है। वैसे ये तुम लोगों को समझ में तो जरूर आया होगा, समझ में आ गया, ठीक है।
तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आप लोगों को, वो न्यूमेरिकल आप लोग घर से लगाएंगे। एक न्यूमेरिकल मैं HW दे रहा हूँ जिसे होमवर्क बोलते हैं, ठीक है, वो आप लोग जल्दी से लगाएंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए। कोर की लंबाई हमें मतलब ए की वैल्यू हमें दे दी गई है 4 × 2 इतने एंगस्ट्रॉम दे दी गई है। फिर हमें कह रहा है काय केंद्रित घनी संरचना रखता है। काय केंद्रित मतलब जो हमारा BCC संरचना रखता है, काहे की संरचना रखता है, BCC संरचना रखता है। फिर कह रहा है आर की वैल्यू बताओ, इसका तुम्हें आंसर हमें बताना है, ये हमें बताना है तुमको, ठीक है, ये तुम बताओगे हमें, ठीक, ये इतना तुमको करके बताना, वो भी कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? हाँ देखो इतनी चीज तो समझ में आई ही होगी। देखो थोड़ा सा टफ नहीं है, टफ लगता है तुमको, सिर्फ टफ नहीं है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और लगातार मेहनत करते रहिए। अगर जो देखो, और एक पदार्थ का घनत्व पे हमने कल न्यूमेरिकल बताए थे, अगर जो वो न्यूमेरिकल किसी को ना समझ में आए हों तो हमारे पिछले वीडियो पर जा करके लेक्चर नंबर 2 पे जा करके वो वीडियो देख सकते हैं आप। लेक्चर नंबर 2 है, 1 है, उस पर हमने 2 बताए थे न्यूमेरिकल्स, 2 बताए तो 2 न्यूमेरिकल्स को ले करके वो आगे हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। बाकी ये फिर आ गया ये, इस पर आज ये बता रहा हूँ, कल भी मैं इस पर न्यूमेरिकल बताऊँगा, आप लोगों को लगाना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ एक चीज़ हमने एक चीज़ बताई थी, लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक, आज जय हिंद।